वेलकम वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने रेस्पिरेशन के बारे में डिटेलिंग जानी थी, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, हमारी बॉडी में कहाँ पर हो रहा है, और एरोबिक है अनएरोबिक है, ये सारी बातें हम लोग ने पढ़ी थी रेस्पिरेशन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास का सीरीज कवर कर रहे हैं, तो हम लोग 10th क्लास तक के ही लेवल का जान रहे हैं, और अगर हम आगे फ्यूचर में 11th और 12th का करते हैं तो जो भी इससे अलग होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे 11th क्लास की सीरीज में। ठीक है, तो आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये लाइफ प्रोसेसेस का हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें कि न्यूट्रिशन हमारा कवर हो चुका है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम प्लांट्स में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एनिमल वाला ट्रांसपोर्टेशन ओवर हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो मेजर ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम उसको बोलते हैं लंग्स। एक पेयर होता है लंग्स का, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, कैविटी में प्रेजेंट होता है, और लंग्स के थ्रू ही हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और लंग्स के थ्रू ही हम CO2 को अपनी बॉडी के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो कौन से रेस्पिरेशन हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें नीड होती है O2 की, और जब O2 की नीड होती है और ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तो हमने पढ़ा था रिएक्शन में CO2 रिलीज होती है, तो वो CO2 भी हमारी लंग्स के थ्रू ही बॉडी से बाहर जा रही है। ठीक है, लंग्स की बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में पेयर होता है, यानी कि टू पार्ट्स, टू लंग। ठीक है, दो लंग्स होते हैं हमारे, एक राइट वन एंड वन इज लेफ्ट वन। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसके डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे हार्ट में हमने पढ़ा था, वहां पर भी हमारी पेरिकार्डियम प्रेजेंट थी जो प्रोटेक्ट कर रही थी हमारे हार्ट को। तो ऐसे ही प्लूरल मेम्ब्रेन हमारी दो होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, और इनके बीच में भी फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना मैकेनिकल शॉक वगैरह से, और जो एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है लंग्स का वो स्मूथली होता रहे, जिससे कि ऑक्सीजन वगैरह का इनटेक प्रॉपर होता रहे। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं दीज आर लंग्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? लंग्स है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं पैसेज से, तो सबसे पहले जो हमारी गैसेज होती हैं वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करती है? नोज के थ्रू। और नोज में जो दो पार्ट्स होते हैं, दीज आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स के अंदर एक तो आपके हेयर्स पाए जाते हैं, और दूसरी चीज पाई जाती है म्यूकस। इनका फंक्शन होता है हेयर्स का, ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, और म्यूकस का भी सेम ही फंक्शन होता है, और बैक्टीरिया वगैरह को भी ट्रैप करते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद अगली चीज जहां पर एयर एंटर करती है, दैट इज नेजल चैम्बर। ये पाथवे है एक तरीके से, सबसे पहले नोज, दूसरे नंबर पे हमारा आता है नेजल चैम्बर, जो नॉस्ट्रिल के बाद ही लोकेटेड होता है, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा फेरिंक्स, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा लैरिंक्स। ठीक है, तो लैरिंक्स इज बेसिकली द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। जो ट्रेकिया होता है उसके ऊपर ओपनिंग होती है, और ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ठीक है, ट्रेकिया को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? विंड पाइप। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रेकिया विंड पाइप। ठीक है, और इसके ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, दैट इज ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फूड को एंट्री नहीं करने देता है विंड पाइप में, और उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? एपीग्लॉटिस। ठीक है, दैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, सपोज कीजिए
ये आपका विंड पाइप है, ट्रैकिया है, तो इसके ऊपर ऐसे फ्लैप होता है। जैसे ही फूड इंसर्ट हो रहा होता है तो ये उसको कवर कर लेता है, जिससे कि आपका फूड पार्टिकल को इसमें ना चला जाए। तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, यू कांट ब्रीथ व्हेन यू आर इंजेशन, यू आर इंजेस्टिंग द फूड। जब आप फूड को इनटेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एनगल्फ कर रहे हैं, उस समय आप क्या नहीं कर सकते हैं, उस समय आप क्या नहीं कर सकते, उस समय आप सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उस समय आप ब्रीथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसेज होता है वो क्लोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस। ये हमारा एपिग्लॉटिस होता है, ये उसको बंद कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली एपिग्लॉटिस के बाद बढ़ते हैं, ये ट्रैकिया है हमारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विंड पाइप बोल रहे हैं। अगर ट्रैकिया की बात करें तो ये बना होता है हमारा ट्रैकिया किससे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। किससे बना हुआ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कुछ इस तरीके से होता है रिंग्स, ठीक है। एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, जिसका पोजीशन ऐसे रहती है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आगे रहता है और ये वाला पीछे। तो यहाँ पर आप, इसका फंक्शन क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होने से क्या फायदा हो रहा है कि ये कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहा है। इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपका ट्रैकिया होता है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से क्यों बना है, बिकॉज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्सिंग, कि अगर वहां पर हवा बिल्कुल खत्म हो जाती है तो उसको ये कोलैप्स नहीं होने देता है, ठीक है। चलिए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद बात करते हैं कि हमारा जो लंग्स है उसमें क्या स्ट्रक्चर आता है। तो फिर से यहाँ पर एक बार डायग्राम देखेंगे हम लंग्स का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, देख पा रहे होंगे आप, देखिए, ट्रैकिया के बाद डिवीजन हो जाता है और ये होता है सबसे पहला प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। सबसे पहला डिवीजन क्या होता है आपका, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी के बाद होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद होता है टर्शरी, और टर्शरी के बाद जो स्ट्रक्चर बन के आता है हमारा, थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, दीज आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकस या फिर ब्रोंकियोल्स हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं। और ब्रोंकियोल्स से जो फाइनली बलून लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ से सबसे पहले नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर आता है, फिर यहाँ पर नेजल चैम्बर होता है, नेजल चैम्बर के बाद यहाँ पर फेरिंग्स आता है, और फिर ये लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स के बाद आपका आ गया ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स या प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर टर्शरी ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से राइज होते हैं क्या, आपके ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से फाइनली राइज होते हैं आपकी एल्वियोलाई। एक बार एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये ग्रेप्स लाइक आपको अपेयर होते हैं, और अगर इसको इंडिविजुअल देखें तो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज। जो एल्वियोलाई है उसके थ्रू क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। एक बार फिर से कैरी आउट कर लेते हैं एक चार्ट की फॉर्म में। सबसे पहले आता है नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद आता है आपका नेजल चैम्बर, ठीक है। नेजल चैम्बर के बाद आता है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है आपका ट्रैकिया, फिर आता है आपका ट्रैकिया के बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी,
ब्रोंकाई, और फाइनली इसके बाद आते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद फाइनल स्ट्रक्चर दैट इज एल्वियोलाई। तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस पैसेज के थ्रू हवा आ रही है और एल्वियोलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, वहां से उसका एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि O2 तो आपकी बॉडी अंदर ले जा रही है और CO2 उसी समय पे बाहर छोड़ रही है। तो O2 का इनटेक और CO2 का एक्सेल जो हो रहा है, ये दो प्रोसेसेस कहलाते हैं। एक होता है हमारा इनहेलेशन, ठीक है, जिसमें आप O2 को इनटेक कर रहे हैं, और दूसरा होता है एक्सेलेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सॉरी, एक्सेलेशन। तो इनहेलेशन यानी कि इंस्पायर कर रहे हैं आप हवा को, अंदर ले रहे हैं, ठीक है, और एक्सेलेशन का मतलब होता है आप उसको एक्सपायर कर रहे हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है वो समझेंगे हम जितना हमारा 10th में सिलेबस है। तो एक छोटा सा डायग्राम आएगा, उससे आप उसको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमारा हो रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। चलिए, दो प्रोसेस है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। चलिए पहले बात करते हैं इंस्पिरेशन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, इंस्पिरेशन की। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं जिससे कि हमारा क्लियर डिवीजन हो जाएगा दोनों के बीच में। तो इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, आप खुद ही सोचिए, जब आप सांस खींचते हैं तो क्या होता है, ये वॉल्यूम लिफ्ट अप हो रही है और नीचे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जिसे हम बोलते हैं डायफ्रैग्म। क्या बोलते हैं, डायफ्रैग्म। तो जो डायफ्रैग्म होता है वो क्या हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। जो डायफ्रैग्म हो गया वो क्या हो गया, फ्लैटेंड हो गया। और जो स्टर्नम और रिब्स थी वो लिफ्ट हो गई। जो स्टर्नम और रिब्स थी वो क्या हो जाती हैं, लिफ्ट्स अप, ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। किसकी वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या कराती हैं, रिब्स को ऊपर उठा देती है, स्टर्नम को भी ऊपर उठा देती है, और डायफ्रैग्म जो नॉर्मली ऐसा था वो ऐसा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि क्या होता है, अभी यहाँ पर भी इंस्पिरेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, जो वॉल्यूम हो जाती है अंदर की, वॉल्यूम जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब प्रेशर अंदर का डिक्रीज हो गया और बाहर के एनवायरनमेंट का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बाहर की जो हवा होती है वो आपके बॉडी के अंदर चली जाती है। जिस समय आपकी बॉडी के अंदर गई वो फाइनली जो भी हमने पाथवे पढ़ा था उससे होती हुई एल्वियोलाई तक जाती है, और वहां पर ऑक्सीजन को छोड़ती है और CO2 को वापस ले लेती है, ठीक है। ऑक्सीजन को उसने क्यों छोड़ा, क्योंकि वहां पर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट था, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम थी, और जो ये हवा अंदर गई है लेकर, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ब्लड में दे दिया और वहां से ब्लड से CO2 को पिक कर लिया, और अब ये CO2 को वापस लेकर आ रही है, जिससे कि आप उसको बाहर छोड़ सकें। और बाहर छोड़ने का प्रोसेस आपका क्या होगा, जिसको आप बोल रहे हैं एक्सपीरेशन। बाहर छोड़ने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एक्सपीरेशन बोल रहे हैं। फिर से डायग्राम में देखेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपीरेशन की, तो जो जो चीजें इंस्पिरेशन में हुई थी उसका रिवर्स हो जाएगा, जो जो चीजें इंस्पिरेशन में हुई थी उसका रिवर्स हो जाएगा। अब क्या क्या हुआ था इंस्पिरेशन में, मान लीजिए वहां पर क्या हुआ था, डायफ्रैग्म फ्लैटेंड हो गया था, तो यहाँ पर क्या होगा, डायफ्रैग्म रिलैक्स्ड हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा, और फिर से वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ये वाली, ठीक है। जो डोम शेप थी अपवर्ड्स, इसकी नॉर्मल पोजीशन हो जाएगी। इंस्पिरेशन में ऐसे हो गया था, एक्सपिरेशन में ऐसे हो जाएगा, वापस से ऊपर नीचे आ गया, ठीक है। दूसरा, जो हमारी रिब्स और स्टर्नम है, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, जो अभी रेज हो गया था वो रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। किसकी मदद से, जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है, इंटरनल
इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स। ठीक है, दो चीजें हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो अंदर की वॉल्यूम थी, जो अंदर की वॉल्यूम थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और वॉल्यूम डिक्रीज होने के साथ अंदर का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अंदर का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब अंदर का प्रेशर बढ़ा बाहर के प्रेशर के मुकाबले, तो जो हवा अंदर थी वो क्या आ जाएगी, सारी की सारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या है, हमारा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। क्लियर है। दो प्रोसेस आते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तीनों के इवेंट्स मैंने लिख दिए, आप इसको देख लीजिएगा। तो एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, CO2 एक्सक्रीटेड और O2 इनटेक। ठीक है, कि CO2 एक्सक्रीट हो रही है इस एक्सपायरेशन में, और O2 क्या हो रही है, इनटेक हो रही है इंस्पिरेशन में। जो इंस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, O2 का इनटेक हो रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, देखो वॉल्यूम बढ़ गया जिससे कि हवा अंदर आ गई, यहाँ से देखो हवा आ रही है, और यहाँ वॉल्यूम कितना कम हो गया है जिससे कि हवा बाहर चली गई है। ठीक है, और मेजर रोल किस किस का रहता है, रिब्स, स्टर्नम का और आपका डायफ्रैगम का। क्लियर है। तो लास्ट इसमें आता है हमारा रेस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम, कि जब आप एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देते हैं, मान लीजिए आपने जोर से सांस छोड़ दी है, उसके बावजूद भी थोड़ी सी हवा आपके एयर बैग्स में या फिर आपके लंग्स में रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। लगभग 1100 से 1200 ml के लगभग हवा अंदर रह जाती है। ये क्या करती है, इसका फंक्शन होता है कि आपके लंग्स कोलैप्स ना हो, आपके लंग्स क्या ना हो, कोलैप्स ना हो, बिल्कुल ही हवा खत्म हो गई वहां पर तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पोर्शन खत्म हो जाता है, किसका, लाइफ प्रोसेसेस का। पहला पोर्शन था आपका न्यूट्रिशन, दूसरा पोर्शन आपका आज रेस्पिरेशन खत्म हो गया है। अब हम तीसरी वीडियो ट्रांसपोर्टेशन की हमने पहले ही डाल रखी है, उसमें प्लांट्स का पोर्शन रहता है, वो हम अगली वीडियो में डाल देंगे, और उसके बाद एक्सक्रीशन करके ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग अपना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।